नमस्कार दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम 10 से 15 अगस्त 2020 तक के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे और इन करंट अफेयर्स में करीब 35 क्वेश्चंस हैं, 36 क्वेश्चंस इन फैक्ट, जिनकी हम आज चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वह है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी which is known for wildlife attractions of the golden jackal, sea turtle, fishing cat, estuarine crocodile, small blue kingfisher, carrot egret is situated in। आपको बताना है कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ठीक है, किस प्रदेश में है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, 4 ऑप्शन हैं। इसमें से सही ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि लोकेटेड है। ये बेसिकली गोदावरी एस्चुरी का एक पार्ट है और इस गोदावरी एस्चुरी के पार्ट में आपको जो है कई सारे मैंग्रोव्स मिलेंगे, ट्रॉपिकल ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रेच है आफ्टर सुंदरबन, ठीक है। ये इसकी एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और इसी में होप आइलैंड भी सिचुएटेड है, जिसके बारे में बार बार न्यूज़ भी आती है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है, ये आंध्र प्रदेश में है। नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। आर्टिकल 244 ऑफ पार्ट 10th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सर्टेन एरियाज़ जो कि शेड्यूल्ड एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़ के तौर पर डेजिग्नेट किए गए हैं, उनके लिए है। दूसरा पॉइंट है कि 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ इन ऑल स्टेट्स, यानी कि 5वीं अनुसूची सभी राज्यों के शेड्यूल्ड एरियाज़ और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में मेंशन करती है। तो आपको ये बताना है कि पहला सही है, दूसरा सही है या दोनों सही हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें आर्टिकल 244 जो है वो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़ से रिलेटेड है, यानी कि पहला पॉइंट तो सही है। दूसरा जो है 5th शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल पर डील करता है, ये गलत है। वो 6th शेड्यूल है, ना कि 5th शेड्यूल। तो यहाँ पर अगर 6th होता तो ये सही होता, 5th शेड्यूल नहीं है ये, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यूएई के बारे में है। यूएई और आपने ध्यान दिया होगा, यूएई और इज़राइल ने अभी एक समझौता किया है, इसलिए यूएई बहुत न्यूज़ में रहा। तो क्वेश्चन ये है कि यूएई के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यूएई ओपेक का मेंबर है एंड इज़राइल इज़ अ मेंबर ऑफ ओपेक प्लस। इज़राइल डज़ नॉट हैव अ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद एनी अरब कंट्रीज़, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझौता है, इसको ज़रूर करंट में आप कवर अप कीजिएगा, सारी चीज़ों को इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। जो यूएस की मीडिएशन में यूएई और इज़राइल के बीच में एक समझौता हुआ है, उसको लेकर के ये है। तो अगर हम देखें तो ये इसके दोनों स्टेटमेंट जो हैं, पहला जो है वो भी गलत है और दूसरा भी गलत है। इज़राइल के जॉर्डन से और इजिप्ट से इससे पहले रिलेशन रह चुके हैं, और यूएई जो है वो ओपेक का मेंबर है, लेकिन इज़राइल ओपेक प्लस का मेंबर नहीं है, इसलिए पहला और दूसरा दोनों गलत हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सार्थक जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहा, क्या है? कोविड-19 टेस्ट किट है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो वास्तव में सार्थक जो है वो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑफशोर पेट्रोल वेसल लॉन्च किया था, उसका नाम रखा था सार्थक, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी। तो सार्थक एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान 2021। पहला पॉइंट है, द एक्शन प्लान एम्स टू मेक इंडिया ड्रग फ्री बाय फोकसिंग every district of India. It is a 3-pronged attack combining efforts of Narcotics Bureau, outreach, awareness of social justice and treatment through health department। यानी कि इसमें 3
तीन तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें नारकोटिक्स ब्यूरो भी काम करेगा, सोशल जस्टिस के द्वारा अवेयरनेस होगा और हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर है ए। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने नशा मुक्त भारत कैंपेन इम्प्लीमेंट किया है 272 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, जो कि मोस्ट अफेक्टेड सब्सटेंस हैं इससे। ठीक है, ये एनुअल एक्शन प्लान है 2021 का। तो इसका जो है इसके बारे में बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी हैं। आपको इनकरेक्ट बताना है तो इनकरेक्ट 1 होगा, क्योंकि ये एवरी डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है, केवल 272 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए इसको शुरू किया गया है। बाकी ये 3 पॉइंट स्ट्रेटेजी है, ये पॉइंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वेलु नायचर अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में थी, तो इनके बारे में बताना है। 3 पॉइंट्स हैं। आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड doctrine of lapse was applied and Shivaganga was captured by British. She raised a battalion of women and named Udayal Regiment in remembrance of Udayal, the leader of her bodyguards. Hyder Ali, the king of Mysore, sent 5,000 men to help Viru Nayar to get back Shivaganga. ये क्वेश्चन ये है, आपको इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से करेक्ट हैं। ठीक है, तो इसमें से 2 और 3 सही हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 तो सही हैं, 1 गलत है। वास्तव में अभी हाल फिलहाल में पिछले वीक में ही मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक वेबिनार आयोजित किया था, जिसका टाइटल था लेसर नोन स्टोरीज ऑफ इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश, देखो अपना देश वेबिनार। इस सीरीज़ का ये पार्ट था, जिसमें क्वीन वेलु नायचर के बारे में सेमिनार किया गया था। इनका ये एक प्रिंसेस थी और ओनली चाइल्ड थी अपने पिता की, और बस इतना। बाकी तो आपके दोनों स्टेटमेंट में मिल ही गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। विद रिस्पेक्ट टू सॉइल हेल्थ कार्ड, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इंडिकेट्स द ओनली द फर्टिलाइजर रिकमेंडेशंस एंड सॉइल अमेंडमेंट रिक्वायरमेंट फॉर द फॉर्म, यानी कि केवल क्या उर्वरक चाहिए उसके बारे में बताता है, और मृदा में क्या परिवर्तन करने हैं उसके बारे में बताना है। द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज़ द वेरी फाउंडेशन ऑफ द गुड सॉइल हेल्थ एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ प्लांट्स एनिमल मटेरियल विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस आफ्टर डिकम्पोजिंग। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है मृदा का, वो अच्छी सॉइल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो कि ह्यूमस से बनता है प्लांट और एनिमल के डिकम्पोज होने से। ठीक है, आपको बताना है पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट सही है, दोनों पॉइंट सही हैं या दोनों गलत है। ठीक है, तो अब हम इसके ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट तो गलत है, क्योंकि ये केवल फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन और सॉयल अमेंडमेंट के बारे में नहीं बताता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी अन्य जानकारियाँ भी होती हैं। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी एक इंडियन अमेरिकन सॉयल साइंटिस्ट हैं रतन लाल, उन्होंने कहा था कि पंजाब, हरियाणा और यूपी की जो सॉयल्स हैं उनमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम हो गया है। इसी न्यूज़ पर ये क्वेश्चन आपसे फ्रेम किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका मॉरिशस को लेकर के है। आपको बताना है मॉरिशस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि इंडिया शेयर्स बाउंड्री विद मॉरिशस अलॉन्ग विद द इंडियन ओशन रीजन। भारत और मॉरिशस की बाउंड्री इंडियन ओशन क्षेत्र में मिलती हैं। दूसरा, मॉरिशस द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं और दोनों गलत हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत होंगे। न्यूज़ क्यों रहा? न्यूज़ में रहा कि अभी मॉरिशस में एक ऑयल स्पिल हुआ था उसके कोस्ट पर, इंडियन ओशन कोस्ट पे मॉरिशस में, इसलिए ये न्यूज़ में रहा मॉरिशस, तो इसलिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंडिया की कोई भी मैरीटाइम बाउंड्री मॉरिशस से नहीं मिलती है, ये तो आपको क्लियरली पता होगा। मॉरिशस सेकेंड लार्जेस्ट एफडीआई डेस्टिनेशन है। बहुत लंबे समय तक
ये बिगेस्ट रहा, लेकिन अभी ये सेकंड है। पहले नंबर पर आपका सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर ने पिछले साल ओवरटेक किया था और अभी भी सिंगापुर ही टॉप एफडीआई डेस्टिनेशन है, तो इसलिए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा डी। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पापुम फॉरेस्ट रिजर्व अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहा, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो गुजरात, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। वास्तव में अभी डिफॉरेस्टेशन रेट बहुत हाई होने के कारण पापुम फॉरेस्ट रिजर्व न्यूज़ में था। ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, जो कि गुज्जर ट्राइब को लेकर के आपकी क्वेश्चन है। गुज्जर जो है वो एथनिक एग्रीकल्चरल एंड पेस्टोरियल कम्युनिटी है। दे आर प्राइमरीली लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये दो पॉइंट्स हैं। तो पहला है कि क्या ये एथनिक एग्रीकल्चरल और पेस्टोरियल कम्युनिटी है, और दूसरा कि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोकेटेड हैं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहली चीज़ सही है। वास्तव में अभी न्यूज़ ये हुई थी कि गुज्जर्स और लद्दाखीज़ को लेकर के एक स्टडी का रिजल्ट आया था, उसके बारे में ये था, जिसमें उन्होंने गुज्जर और लद्दाखीज़ पॉपुलेशन को इंडिया और वर्ल्ड में स्टडी किया था। तो ये एथनिक एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरियल कम्युनिटी है जो इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पाई जाती है। ठीक है, और जो सेकंड है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं लोकेटेड है। दे आर मेनली कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ अक्रॉस द जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, ये इंडिया की लगभग 10% पॉपुलेशन को कवर अप करते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। ये नॉर्थ ईस्ट का नहीं, नॉर्थ का पॉपुलेशन डेमोग्राफी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे 2020 मनाया गया था लास्ट वीक में। आपको बताना है कि उसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी डी, यूथ एंगेजमेंट इन ग्लोबल एक्शन। आपको ये थीम याद रखनी होगी, यूथ एंगेजमेंट इन ग्लोबल एक्शन। ठीक है, हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे। आपको डेट भी अगर याद रहे तो बहुत अच्छा है। ये 12 अगस्त को है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मिलने आई सेल्फ, अ फ्रेगमेंट ऑफ फार्मर एसिमेर आई सेल्फ इज लोकेटेड इन रशिया, कनाडा, आइसलैंड, अंटार्कटिका। तो इसका सही आंसर है बी, कनाडा। ठीक है, बेसिकली ये अभी पिछले वीक न्यूज़ आई थी कि ये ब्रोकन हो गई है, टूट गई है, इसलिए ये न्यूज़ में थी। तो आपकी इसकी लोकेशन आपको देख लेनी है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये असर पड़ा था। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कृषि मेघ को लेकर है। कृषि मेघ क्या है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही। इट इज़ अ डेटा रिकवरी सेंटर लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इट हैज़ बीन सेट अप अंडर द नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट funded by both the government and the World Bank. It has been set up at National Academy of Agricultural Research Management in Hyderabad. ठीक है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा और या सभी। ठीक है, तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ये जो है आपका वर्ल्ड बैंक और NAHEP का जॉइंट प्रोजेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर इसको लॉन्च किया है। तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आप इसको डी मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, रामन, रिसेंटली न्यूज़ था। आपको बताना है कि ये क्या है। 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। इंडियाज़ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर है, या फर्स्ट प्राइवेट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, तो ये वास्तव में जो है वो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है, जो कि स्काई रूट एरोस्पेस ने टेस्ट किया है।
पहली बार। ये एक स्टार्टअप है, एरोस्पेस का स्टार्टअप है जिसका नाम है स्काई रूट, SKYT, स्काई रूट। ठीक है, इसने इसको लॉन्च किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 टेबल टॉप एयरपोर्ट को लेकर है। टेबल टॉप एयरपोर्ट जो अभी हाल फिलहाल में कोझिकोड में दुर्घटना हुई थी, उसके कारण न्यूज़ में आया था, मैंने आपसे ये बात शेयर भी की थी। टेबल टॉप एयरपोर्ट, इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज़ अ एयरपोर्ट लोकेटेड एंड बिल्ट अप एट द टॉप ऑफ द प्लेटू और हिली सरफेस विच वन और बोथ एंड्स ऑफ द रनवे ओवरलुकिंग अ ड्रॉप। ठीक है, एक खाई के आसपास होगा। कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ द ओनली टेबल टॉप एयरपोर्ट इन इंडिया। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है, आपने टेबल टॉप एयरपोर्ट से पढ़ लिया होगा। लेकिन कोझिकोड ही केवल इंडिया का एकमात्र नहीं है टेबल टॉप एयरपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया। ठीक है, इंटरनेट शटडाउन आपने पढ़ा होगा। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने अभी कहा था कि वो धीरे धीरे इंटरनेट शटडाउन बंद करेंगे 15 अगस्त के बाद से, और कुछ जो एरियाज़ में वो इंटरनेट शटडाउन को ख़त्म करेंगे। तो इसीलिए ये न्यूज़ है। तो इसमें आपको बताना है कि इंटरनेट शटडाउन को लेकर के कौन सा पॉइंट सही है। पहला पॉइंट कह रहा है कि इंटरनेट शटडाउन कैन ओनली बी ऑर्डर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 144 ऑफ CRPC। दूसरा कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ शटडाउन इंटरनेट सर्विस हैज़ टू बी फॉरवर्डेड विद इन अ डे टू अ रिव्यू कमेटी विद विच देन हैज़ टू डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा सही है। तो हाँ, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो जो इंटरनेट शटडाउन होता है वो पब्लिक सेफ्टी रूल के अंतर्गत डिक्लेयर किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था जम्मू कश्मीर में इसको घोषित। ठीक है, इसके पहले क्या होता था, इंटरनेट शटडाउन DM करता था, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, तो इसलिए इस पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो B होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चियों का भी बराबर हक होगा इसमें जो कि प्रॉपर्टी का मामला है उसमें। तो आपको उसी के रिगार्डिंग ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन यह है कि बुद्धिस्ट, सिख्स, ज्यूस, फॉलोवर ऑफ आर्य समाज, ब्रह्मो समाज कंसिडर्ड हिंदूज अंडर दिस लॉ। इट अप्लाइज टू द ancestral property and to interstate succession of personal property which succession happens as per law and not through the will। यानी कि पहली बात तो इसमें बुद्ध, सिख, जैन, जीव और आर्य समाज और ब्रह्म समाज को मानने वाले आएंगे। दूसरी चीज़ ये पर्सनल प्रॉपर्टी के सक्सेशन और अपने जो पैतृक संपत्ति है उसके सक्सेशन से रिलेटेड है। आपको बताना है कि ये दोनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अभी निर्णय दिया था उसके रेफरेंस में ये क्वेश्चन है, जिसमें बच्चियों के यानी बेटियों के पैतृक संपत्ति में अधिकार किसी भी समय उनका जन्म हुआ हो उसको लेकर के निर्णय था कि उनका पूरा अधिकार रहेगा। तो पहला जो पॉइंट है उसमें जो ज्यूस शब्द है वो गलत हो जाता है। यहाँ पर अगर आप पारसी लिखा होता तो क्लियर होता। ठीक है, तो इस हिंदू सक्सेशन एक्ट केवल और केवल उन पर लागू होगा जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जीव नहीं हैं, उन पर ये लागू होगा। ठीक है, तो उसको छोड़ करके बुद्ध, सिख, जैन, आर्य समाज और ब्रह्म समाज को मानने वाले उन सब पर हिंदू सक्सेशन लॉ लागू होता है। तो उस हिसाब से पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा B यानी कि 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18
कह रहा है कि आर्कटिक के बारे में आपको बताना। इट इज़ अ सेमी इनक्लोज कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली सराउंडेड बाय लैंड। इट इज़ कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ पेनिसुलर सी आइस मेकिंग इट मोर सेंसिटिव टू क्लाइमेट चेंजेस। ठीक है, आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा सही है। वास्तव में न्यूज़ ये थी कि जो आर्कटिक सी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, सी आइस का मेल्टिंग बहुत तेज़ी से हो रहा है, और इसमें जो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली सराउंडेड बाय लैंड है ये तो सही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट थिन लेयर ऑफ मेकिंग, हाँ थिन लेयर वाला सही है, यानी कि इसका स्टेटमेंट बी सही होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये सेमी इनक्लोज्ड ओशन है, नॉट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली सराउंडेड बाय लैंड है। अगला है सी ग्रास के बारे में अगला क्वेश्चन आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 19। It is a marine flowering plant founded on all continents. They are one of the most productive ecosystems of the world. ठीक है, तो वास्तव में न्यूज़ ये थी कि यूएन के एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी जिसमें ये कहा था कि केन्या के कोस्ट में बहुत बड़े अमाउंट में सी ग्रास का लॉस हो रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में थी। ठीक है, जो सी ग्रास हैं वो मैराइन कंडीशन में फ्लावर्स को ग्रो करने वाले, ब्लो करने वाले पौधे होते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये ऑलमोस्ट ऑल कॉन्टिनेंट्स में नहीं पाए जा रहे हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट सही है। मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए सही शब्द क्या है? तो इट इज़ डिफाइंड एज एनी प्रॉफिट दैट इज़ रिसीव्ड थ्रू द सेल ऑफ कैपिटल असेट्स। तो पूंजीगत संपत्तियों की बिक्री के बाद जो बचता है उस प्रॉफिट को ये माना जाएगा, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा, इट मेजर्स द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी दैट लुक्स एट द प्रॉफिट मेड बिफोर एनी टैक्स इज पेड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूछ रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही नहीं होगा। द अमाउंट ऑफ मनी दैट रिमेन्स with the taxpayer after all the necessary deductions have been made, that is profit after tax, PAT। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, वास्तव में एक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को लेकर के न्यूज़ थी जिसने अभी बताया है कि उसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन 2048 करोड़ रुपए का अर्न किया है, इसीलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टर्म का मीनिंग आपके लिए समझना ज़रूरी है। अगला है गंदगी मुक्त भारत कैंपेन लॉन्च किया गया है, किसके अंतर्गत? स्किल इंडिया, क्लीन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। ठीक है, अब स्किल इंडिया के अंतर्गत तो ये हो नहीं सकता है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया में भी नहीं हो सकता, मेक इन इंडिया में भी नहीं हो सकता। इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, तो क्लीन इंडिया मिशन के अंतर्गत है। तो गंदगी मुक्त भारत, अभी मोदी जी ने बहुत बड़ी घोषणा भी की थी, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 21, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22। ज्ञानेश्वर कुमार सिंह कमेटी अभी हाल फिलहाल में बहुत न्यूज़ में रही, आपको बताना है ये किससे रिलेटेड थी, इसका एसोसिएशन किससे था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने यह समिति गठित की थी, ज्ञानेश्वर कुमार सिंह इसके चेयरमैन हैं, और ये कमेटी थी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग पर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, OSOWOG इनिशिएटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके प्री के लिए। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल अफेयर्स ने इसको, रिन्यूएबल एनर्जी ने इसको लॉन्च किया था, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड इनिशिएटिव
और इसका ये जो प्रोजेक्ट है उसका जो बारे में आपको बताना है कि इट इज़ अ चाइनीज़ इनिशिएटिव, नहीं है तो इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, तो ये चाइनीज़ इनिशिएटिव वाला पॉइंट तो गलत हो जाएगा। दूसरा जो है इट विल बी डेवलप्ड अंडर द टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड बैंक, यस वर्ल्ड बैंक से इससे सहायता ली जाएगी टेक्निकल असिस्टेंस में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सोप्लैनेट्स। एक्सोप्लैनेट्स को लेकर के आपको निम्न कथनों पर विचार करना है। एन एक्सोप्लैनेट इज An exoplanet is a planet that orbits a sun outside the solar system। और दूसरा it orbits the wobbly its orbit is wobbly because the gravitational force of the sun is not at its center। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक्सोप्लैनेट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वो सूर्य के सोलर सिस्टम के बाहर से सूर्य की परिक्रमा करता है, ये बात सही है, और ये वुबली ऑर्बिट में करता है क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द स्टार है वो उसके सेंटर में नहीं होता है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मुल्ला पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम को लेकर के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इट इज़ लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मुल्लियार एंड पेरियार रिवर्स, ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय केरला। ठीक है, तो पहला पॉइंट, ये केरल द्वारा ऑपरेटेड मुलियार और पेरियार रिवर के संगम पर स्थित है। तमिलनाडु हैज़ परमिटेड टू जनरेट पावर फ्रॉम द डैम। आपको बताना है दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट बताना है आपको, ध्यान रखिएगा। तो नॉट करेक्ट में देखिए नंबर 1, 2, बोथ और नाइदर। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय केरला, ये थोड़ा सा गलत है क्योंकि जो मुल्ला पेरियार डैम है वो ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु है, ना कि केरला। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट सही है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी लेवल को बढ़ाने के लिए आदेश दिया था। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में था, तो इसका पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। आपको बताना है कौन सा गलत है, तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि पहला गलत है। माउंट सेनाबर्ग रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट सेनाबर्ग को लेकर के, क्वेश्चन नंबर 26, और आपको बताना है कि ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहा, ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो आपके पास ऑप्शन है कोस्टा रिका, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। ये न्यूज़ में रहा है, इस वजह से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ये यहाँ पर इरप्शन हुआ था पिछले हफ्ते, तो इस वजह से ये न्यूज़ में रहा। एक वोल्केनो है ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, न्यूक्लियर प्लांट इंडिया के आपको मैच करने हैं। गोरखपुर, चुटका, मनी बांसवाड़ा, माही बांसवाड़ा और मीठी वेरडी। आपको बताना है ये किस पावर स्टेशन किस स्टेट में लोकेटेड हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि चारों इसमें करेक्टली मैच हैं। आपको केवल इसको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और पुडुचेरी। आपको करेक्ट आंसर का आइडिया नाम से लग गया होगा, ये केरला में है। ठीक है, केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग यहाँ पर मार दिए गए थे, इसलिए न्यूज़ में आया था, तो इसलिए इसको आपको बता दिया। नेक्स्ट है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में निम्न स्टेटमेंट पर विचार करके बताना है कि कौन सा सही है। ये 10 साल के लिए है, 2020 से 30 तक, और दूसरा द फंडिंग विल बी जॉइंटली मेड बाय सेंटर एंड स्टेट इन 50-50 रेशियो। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला, दूसरा, दोनों या दोनों नहीं। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही नहीं हैं। ये प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट का है और ये 2020 से 25 के लिए है। ठीक है,
तो ये 5 साल की योजना है 20 से 25 के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें 50-50 रेशियो नहीं है, ये जो है पूरे तरीके से सेंटर, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर का मैचिंग है। सेंटर होगा और स्टेट होगा और प्राइवेट सेक्टर होगा, जो कि 39:39:22 के रेशियो में ये लोग फंडिंग करेंगे इस परियोजना की। तो इसलिए इसका कोई भी स्टेटमेंट, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत होंगे, डी सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समवर्ती सूची के कौन से विषय हैं? एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, ड्रग एंड पॉइजन्स। आपको बताना है कौन से समवर्ती सूची के विषय हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन समवर्ती सूची में आता है, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन जो है वो स्टेट लिस्ट का है तो 2 नहीं होगा। बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी जो है वो जो है आपका यूनियन नहीं, कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है, ये आएगा। ड्रग्स एंड पॉइजन्स भी आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो 1, 3 और 4 होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 31, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद अबाउट रिवर गोदावरी। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इसे एक दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, शिमशा, हिमावती, अक्रावती, भवानी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। नेशनल वाटरवे नंबर 4 इस पर डेवलप किया जा रहा है और इसका ड्रेनेज बेसिन जो है वो उड़ीसा तक एक्सटेंड करता है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो इसका जो गलत स्टेटमेंट है उसके वो है बी, इसकी ट्रिब्यूटरीज ये नहीं है सारी, इसमें गलत हो गया है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज की लिस्ट मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, आप उससे देख सकते हैं। वो नेशनल वाटरवे नंबर 4 का भी स्ट्रेच आप ठीक से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, ओस्लो पीस अकॉर्ड डील्स विद इंटरनेशनल कॉपीराइट ट्रीटीज एडमिनिस्टर्ड बाय वीपो, series of agreements between Israel and Palestine signed in the 1990s, principles governing the activation states in exploration of peaceful use of outer space, or recognizing the sovereignty of Norway over the Arctic archipelago at Svalbard। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट डील करता है ओस्लो पीस अकॉर्ड से। तो ओस्लो पीस अकॉर्ड जो है वो बेसिकली इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में हुए शांति समझौतों की एक श्रृंखला है, ओस्लो पीस अकॉर्ड, ठीक है। इसके बारे में आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इज़राइल और फ़लस्तीन अभी बहुत न्यूज़ में रहने वाले हैं, जो अभी आपको मैंने बताया पिछले एक क्वेश्चन में कि समझौता हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज आइलैंड Long Island and Shahid Dweep are islands located in Andaman Nicobar, Run of Kutch, Lakshadweep Island and या फिर लेकाडीव सी। आपको बताना है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। न्यूज़ में इसलिए रहा कि अभी आपने देखा होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। ये बेसिकली अंडमान निकोबार के मेनलैंड को कनेक्ट करने के लिए था, हाई स्पीड इंटरनेट सुविधाएं देने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मुशायरा। इट इज़ अ यूनिक डांस form and with many hand gestures and rhythmic syllables. It is a poetic symposium, ethnic group scattered in Balochistan. It is a black feathered chicken known for its flavorful meat and फाउंड मेनली इन द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झाबुआ। आपको बताना है मुशायरा क्या है, ठीक है। तो मुशायरा क्या है, आपने देखा होगा जो कवि सम्मेलन और मुशायरा करके बोलते हैं, तो वहाँ पर कई सारे लोग बैठ करके अपनी कविताएं सुनाते हैं, तो इट इज़ अ पोएटिक सिम्पोजियम। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 इज अबाउट स्पुतनिक 5
ये न्यूज़ में रहा, ये रशिया का सैटेलाइट है, आपको बताना है कि क्या है। वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट है लॉन्च बाय सोवियत यूनियन। कोविड-19 की वैक्सीन है जो रशिया ने अनाउंस की है। और रॉकेट बूस्टर हाइड्रोसोनिक ग्रिड है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको शायद पता भी हो। स्पुतनिक 5 के नाम से रशिया ने अभी कोविड की दुनिया की पहली वैक्सीन लॉन्च की है अपने देश में। इसके बारे में एक पूरी न्यूज़ में डिटेल में मैंने कवर की थी, इसलिए मैंने कहा कि आपको शायद पता होगा। नेक्स्ट है मिताक्षरा एंड दया भागा इज एसोसिएटेड विद अ वर्क ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एगेमिक टेक्स्ट, कंपेडियम ऑफ मेडिसिन, ट्रिटाइज ऑन एंशिएंट हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मिताक्षरा जो है वो बेसिकली हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो ज़मीन जायदाद में वसीयत में नाम होता है ना, उसी के लिए रिलेटेड होता है मिताक्षरा और दया भाग। तो ये 36 इसका सही होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन आज के करंट अफेयर्स के 36 क्वेश्चंस को कर चुके हैं। और मेरे ख्याल से आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके बारे में अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। आप देखिए और इसके कंपाइलेशन को तैयार कीजिए। आप वीकली करंट अफेयर्स करते जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका ये पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।